हरे कृष्णा, मैं हूँ धीर ललित दास और आज हम ब्रजमंडल परिक्रमा के अंतर्गत श्रीधाम वृंदावन में परिक्रमा के निकट इस स्थान पर आए हैं। इसका नाम है काली देह और काली घाट। मेरे पीछे आप लोग जो ये वृक्ष देख रहे हैं, ये कदम का बहुत ही विशाल वृक्ष है जो कि 5,500 साल पुराना वृक्ष है। अब हम इसके पीछे ये कथा है कि एक बार गरुड़ जी अमृत का कलश स्वर्गलोक से ला के इसी पेड़ के ऊपर रखे थे और जमुना जी में स्नान आदि किया था। और इसी कारणवश जो अमृत के कलश से अमृत का एक बूंद इस पेड़ के ऊपर गिरने से ये पेड़ अभी तक 5,500 वर्ष से यहीं पे खड़ा है। तो तब से ही यहाँ पर हर 12 वर्ष के अंतराल में एक बहुत ही सुंदर कुंभ का आयोजन होता है, जो कि इस वर्ष ही वृंदावन में हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे साधु संत महात्मा पूरे विश्व से आए थे। तो आइए सुनते हैं हम भगवान श्री कृष्ण की यहाँ की बाल लीला। सौबरी ऋषि ने कृष्ण लीला से पूर्व यमुना के जल में खड़े होकर ग्रीष्म, शीत आदि सभी ऋतुओं में अपनी इंद्रियों को जीतकर हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। उन्हीं दिनों भगवत परिकर गरुड़ जी वहां पहुंचे। पक्षी के स्वभाव से वे देखते ही देखते एक बड़े पुरुष मछली को निगल गए। ऐसा देखकर मछलियों ने विलाप करते हुए सौबरी ऋषि के पास प्रतिकार करने के लिए प्रार्थना की। भगवत भक्तों की महिमा से अनभिज्ञ शुष्क तपस्या में निरत सौबरी ने गरुड़ जी को श्राप दिया कि यहाँ पुनः आने से उनका मस्तक उड़ जाएगा। भगवत इच्छा से कालीनाग अपने परिवार के साथ महापराक्रमी गरुड़ से अपनी सुरक्षा के लिए यमुना की उसी हद में निवास करने लगा। वहां रहने वाली सारी मछलियां भी गरुड़ के प्रति अपराध करने के कारण विष जल के प्रभाव से मर गई। इस प्रकार भक्त के प्रति अपराध के कारण सौबरी ऋषि एवं उनके आश्रित मछलियां का सर्वनाश हुआ। इसलिए शास्त्रों में वैष्णव अपराध से सर्वदा बचने की बात कही गई है। एक बार कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ यमुना के किनारे गेंद खेल रहे थे। उन्होंने अचानक गेंद यमुना में फेंक दी। इसी केली कदम पर चढ़कर श्री कृष्ण काली हद में बड़े वेग से कूदे थे। कालीनाग बड़ा ही पराक्रमी था। जब उसने कृष्ण को अपने फेटे में बांध लिया, उस समय कृष्ण कुछ असहाय एवं निचेष्ट हो गए। उस समय नागपत्नियां, जो कृष्ण की परम भक्त थी, प्रार्थना करने लगी कि भगवत विरोधी पति की स्त्री होने के बदले हम विधवा होना ही अधिक पसंद करती हैं। किंतु जो ही कृष्ण नाग के फेटे से निकलकर उसके मस्तक पर पदाघात करते हुए नृत्य करने लगे, उस समय कालिया अपने सहस्त्र मुखों से रक्त उगलते हुए भगवान के शरणागत हो गया। उस समय नागपत्नियां उसके शरणागत भाव से अवगत होकर हाथ जोड़कर कृष्ण से उसे जीवन दान के लिए प्रार्थना करने लगी। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर कालिया नाग को अभय प्रदान कर सपरिवार रमणक द्वीप में जाने के लिए आदेश दिया तथा उसे अभय देते हुए बोले, अब तुम्हें गरुड़ जी का भय नहीं रहेगा। वे तुम्हारे फणों पर मेरे चरण चिन्ह को देखकर तुम्हारे प्रति शत्रुता भूल जाएंगे। श्रीमद् भागवत के गौड़ीय टीकाकारों का यहाँ सुसिद्धांतपूर्ण विचार है कि कालिये पर भगवान की अहेतु की कृपा का कारण और कुछ नहीं, बल्कि कालिया नाग की पत्नियों की श्री कृष्ण के प्रति अहेतु की भक्ति है, क्योंकि भगवत कृपा भक्त कृपा की अनुगामिनी है। केली कदम के पीछे ही श्री प्रबोधानंद सरस्वती की भजन कुटी और समाधि मंदिर है। श्रीमन महाप्रभु की कृपा से ये श्री राधा कृष्ण युगल रस में उन्मत्त हो उठे। पूर्व लीला में ये तुंग विद्या सखी थे। श्रीमन महाप्रभु की श्री रंगम से प्रस्थान के कुछ समय पश्चात वे वृंदावन चले आए और यहीं पर भजन करने लगे। वे कुछ समय काम्यवन में भी रहे।
अंतिम समय में वे भजन करते करते यहीं समाधिस्थ हो गए।